गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भूगोल के 4th लेसन कृषि के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो कृषि है वो क्या है। देखिए, कृषि किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर अनाज जो उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। और ये जो कार्य है वो क्या है, सामुदायिक स्तर भी पर भी होता है और व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है। यानी कई सदस्यों के द्वारा मिलकर खेत के अंदर जो किया गया कार्य और उत्पादन जो किया जाता है वो क्या है, कृषि कहलाता है। देखिए, भारत जो देश है वो क्या है, कृषि है एक महत्वपूर्ण जो कार्य है। और भारत देश का जो 2/3 भाग जो है वो क्या है, कृषि कार्यों में लगा हुआ है। देखिए, कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है। क्योंकि क्रियाएं जो है वो क्या है, कितने प्रकार की होती है, कुल 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो कृषि क्या है, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आता है। हमारे अधिकांश खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा होता है, कृषि के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जो उद्योगों में जो कच्चा माल प्राप्त होता है इसका लिए भी क्या है, कृषि कार्य के द्वारा ही संभव है। और ये जो उत्पाद है या हमें उपभोग के लिए जिन कच्चे माल को उद्योगों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जो कच्चा माल हमें प्राप्त होता है वो कृषि से प्राप्त होता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये आदि, यानी ये और इसके साथ साथ अनाज, जिसे अनाज से क्या है, कई प्रकार की जो वस्तुओं का या उपभोग के लिए जो है उत्पादन किया जाता है। तो चाय, कॉफ़ी, मसाले और अनाज का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा होता है, कृषि कार्यों के द्वारा होता है। अब हम चलते हैं कृषि के प्रकार, यानी कृषि के जो प्रकार है वो किस प्रकार की कृषि की जाती है। देखिए, विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, स्थलाकृति हो, किसी भी देश की जो स्थलीय कृति होती है, कृषि का जो आकार और कृषि का जो उत्पादन होता है वो वहाँ पर पाई जाने वाली भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है जलवायु क्या है, शुष्क होती है, किसी में नम होती है, कहीं पर जो पानी की मात्रा यानी जल की जो सिंचित मात्रा होती है वो कम होती है, अधिक होती है। यानी पर्याप्त जो वातावरणीय स्थिति है वो कृषि के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। और कृषि हमारे देश की राष्ट्र जो है प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों से क्या है, भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की अनेक विधियों में परिवर्तन हुआ है। देखिए, जो जीवन निर्वाह है खेती से लेकर, जीवन निर्वाह है कृषि से लेकर जो गहन कृषि होती है और वाणिज्य कृषि जो होती है, वाणिज्य कृषि, ये सभी क्या होते हैं, जो कृषि के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम कृषि के प्रकार में बात करते हैं प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि। प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि। देखिए, प्राथमिक जो जीविका निर्वाह कृषि जो होती है वो किसी भी परिवार यानी समुदाय के लिए क्या होती है, जीविका निर्वहन के लिए की जाती है। इस प्रकार की कृषि जो है भारत के कुछ भागों में की जाती है। प्रारंभिक जीविका जो निर्वाह कृषि है वो छोटे टुकड़ों पर भूमि के छोटे टुकड़ों पर जो आधुनिक जो कृषि औजार होते हैं, आधुनिक कृषि औजारों से, कृषि औजार से जो है कृषि का उत्पादन या कृषि की जाती है।
अब है जैसे लकड़ी के हल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो लकड़ी के हल, इसके साथ साथ जो डाव डाव बोलते हैं, जो डाव डाव क्या होता है, जो मिट्टी होती है, भूमि की जो मिट्टी होती है उसको पलटने वाला एक ऐसा यंत्र होता है जो भूमि की मिट्टी को जो है पलट देता है, या उसकी खुदाई करने वाला जो है यंत्र है। और इन साधनों के द्वारा या इन औजारों के द्वारा और समुदाय के जो श्रम के तौर पर जो मजदूर होते हैं उनके द्वारा कृषि का जो निर्वाह कृषि की जाती है। इस प्रकार जो कृषि प्राय क्या है, इस प्रकार की कृषि मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय जो परिस्थितियां होती है उस पर निर्भर करती है। देखिए, जो प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि होती है, यह कृषि क्या है, कर्तन दहन प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। कर्तन दहन प्रणाली, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कृषि का अनेक जो प्रदेशों के अंदर भिन्न भिन्न नामों से भी जो है जाना जाता है। इसको कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहते हैं। किसान जमीन के टुकड़े को क्या है, साफ करते हैं, जमीन के टुकड़े को साफ करके और उन पर परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज का जो है उत्पादन करते हैं। जब मृदा की जो उर्वरता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो तब वो दूसरे क्षेत्र के अंदर जो है कृषि के लिए उस स्थान को सींचते हैं या उस स्थान की जो है खुदाई करते हैं। किसान भूमि के जो छोटे टुकड़े हैं उसको एक बार या दो बार जोतने के बाद या वहाँ पर कृषि का उत्पादन करने के बाद स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसका नाम जो है वो क्या है, स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरण का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि कार्य के लिए जाना और वहाँ की जो भूमि है उसको कृषि के लिए उपयोग करना। किसान जो है उर्वरक और अन्य आधुनिक तकनीकों का जो है वो प्रयोग नहीं करते। इस प्रकार कृषि में उत्पादन क्या होता है, इस कृषि के अंदर उत्पादन क्या होता है, कम होता है। और देश के विभिन्न भागों में कृषि को है विभिन्न नामों से भी इसको जाना जाता है, जैसे कृतन दहन प्रणाली या फिर जो जीविका निर्वाह कृषि होती है, इसको हम झूम कृषि भी बोलते हैं। झूम कृषि, इसका नाम क्या है, झूम कृषि भी कहा जाता है। तो अलग अलग राज्यों के अंदर इसका जो नाम है, उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम और नागालैंड, इन जो प्रदेशों में के अंदर जो इस कृषि को किसके नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ जो मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसको क्या नाम दिया जाता है, दीपा। दीपा के नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। किन क्षेत्रों में, मणिपुर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क्या है, इनको किसके नाम से जाना जाता है, दीपा के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो झूम कृषि होती है या कर्तन दहन प्रणाली जो होती है, झूम जो कृषि होती है, इस कृषि में इस कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका और
मध्य अमेरिका, इनमें किस नाम से जाना जाता है? इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कोनुको के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। ब्राजील में इसको अलग नाम दिया जाता है। ब्राजील में झूम कृषि को क्या बोला जाता है? रोका। और मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से ये जो है कृषि जानी जाती है। इसके साथ साथ जो इंडोनेशिया में इसको लद्दांग कहा जाता है। इंडोनेशिया में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लद्दांग के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ वियतनाम में ये जो कृषि है वो रे के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? रे के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार भारत में भी जब यह प्राथमिक किस्म की जो खेती है अनेक नामों से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में इसको बम्बर या दैया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इस कृषि को किसने नाम से जाना जाता है? बम्बर के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको दैया भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोंडू के नाम से जाना जाता है। पोंडू, और दूसरा इसका जो नाम है वो क्या है? पेड़ा या पेंडा भी इसको बोल दिया जाता है। पेंडा के नाम से इसको जाना जाता है। उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान और बरिया, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान में इसको वालरे, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? वालरे का। ये बड़ा काफ़ी मशहूर नाम है। वालरे के नाम से जाना जाता है, या इसको वाल्ट्रे भी बोला जाता है। हिमालय जो क्षेत्र है होता है, हिमालय क्षेत्र के अंदर, हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से, और सबसे जो है झारखंड के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है इसको क्या बोलता है? कुरुबा के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुरुबा के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इसको क्या बोलते हैं? झूम कृषि किसमें? उत्तर प्रदेश के अंदर इसको झूम के नाम से जानते हैं। किसको? कर्तन दहन प्रणाली यानी कर्तन दहन कृषि को। तो इस प्रकार भारत के अलावा विभिन्न जो अन्य देशों में भी है, अलग अलग नामों से कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जो है वो विभिन्न नामों से जाना जाता है। देखिए, अब बात करते हैं हम कृषि के प्रकार में। जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, इसके बाद में आता है गहन कृषि। गहन कृषि या इसको गहन जीविका कृषि भी बोलते हैं। इस प्रकार की जो कृषि है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जिस भूमि पर या जिस क्षेत्र पर जनसंख्या का जो दबाव है वो क्या हो? अधिक हो। जनसंख्या दबाव अधिक हो, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो है कृषि वो की जाती है। इसके अलावा गहन जो जीविका निर्वाह कृषि है, इसमें उत्पादन है वो क्या है? उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर जो जनसंख्या का दबाव है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। और तो इस प्रकार जिस क्षेत्र के अंदर जो है
जनसंख्या का जो दबाव है वो अधिक होता है, वहाँ पर भी उत्पादन क्या है, अधिक मात्रा में किया जाता है। गहन जो जीविका निर्वाह कृषि होती है उसके अंदर कृषि उत्पादन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग वो है किया जाता है। अधिक मात्रा में जो रासायनिक जो खाद्य होती है, रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो सिंचाई की जो मात्रा है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार जो भूस्वामित्व व विरासत में के कारण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जोतों का जो आकार वो है छोटा हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव भूमि पर उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा होते रहते हैं और गहन जीविका जो निर्वाह है वो महत्वपूर्ण उन क्षेत्रों में हो जाती है। और किसान के पास जो है रोजगार न होने के कारण ये सीमित भूमि ही क्या है, अधिकतम पैदावार करने की कोशिश करते हैं और कृषि भूमि पर अधिक दबाव पड़ता है। इसके बाद में आता है वाणिज्य कृषि। अब वाणिज्य का अर्थ होता है व्यापार, व्यापार के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है। वाणिज्य जो कृषि होती है, इस प्रकार की कृषि में मुख्य जो आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार के लिए उच्च क्वालिटी वाले जो बीज होते हैं, बीजों, रासायनिक खादों और जो कीटनाशकों, इसका जो है कृषि क्षेत्र के अंदर इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। कृषि के वाणिज्य का स्तर जो विभिन्न प्रदेशों में क्या होता है, अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब, इन क्षेत्रों के अंदर जो है चावल का जो उत्पादन किया जाता है और चावल जो है वो क्या है, एक वाणिज्य फसल के तौर पर होती है, वाणिज्य फसल। और ये व्यापार के उद्देश्य से की जाती है और जो इन आय का जो है प्रमुख साधन है। इसके साथ साथ उड़ीसा में भी अब जैसे पंजाब और हरियाणा में ये वाणिज्य फसल के तौर पर है, उसी प्रकार ये उड़ीसा के अंदर क्या है, एक जीविका निर्वाह है। उड़ीसा के अंदर ये जो फसल है या जो कृषि है, वाणिज्य कृषि, वो किसमें जीविका निर्वाह के तौर पर इसको माना जाता है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में जो अधिकतर जो लोग हैं वो किसका जो सेवन करते हैं, वो चावल का सेवन करते हैं। तो रोपण कृषि में विभिन्न प्रकार वाणिज्य के लिए होते हैं और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच में एक अंतर प्रश्न होता है। रोपण कृषि भी क्या है, जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है और अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से ये की जाती है। इसके प्राप्त सारा जो उत्पादन है वो उद्योगों के अंदर कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें, रोपण कृषि में। जहाँ वाणिज्य कृषि भी क्या है, एक व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, रोपण कृषि भी क्या है, एक व्यापार के रूप में की जाती है और अधिक जो आय प्राप्त करने के लिए इसका जो है कृषि जो है उत्पादन किया जाता है। और इस कृषि के अंदर जो अधिक पूंजी और श्रमिकों की, पूंजी और श्रमिक जो है वो अधिक मात्रा में आवश्यकता इसकी होती है। इसके साथ साथ जो इससे जो सारा उत्पादन है वो उद्योगों में किसके रूप में होता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जिसका आगे उपभोग के लिए जो है वो उत्पादन किया जाता है। भारत में जो रोपण कृषि से संबंधित जो फसलें होती है वो कौन सी होती है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़, गन्ना और केला। ये जो है फसलें हैं वो प्रमुख रोपण फसलें हैं।
असम और उत्तरी बंगाल में, असम और उत्तरी बंगाल, असम व उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी, इन क्षेत्रों के अंदर जो चाय है, कर्नाटक में कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक। इसके साथ साथ ये जो कृषि होती है उन क्षेत्रों की जो है प्रमुख रोपण फसलें मानी जाती है। रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है और इसलिए विकास में परिवहन और संचार की साधनों से संबंधित जो उद्योग है वो बाजार के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो कृषि के लिए जो कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये फसलों की कुछ प्रकार थे जो जीविका निर्वाह है, गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि और रोपण कृषि, या फिर ये वाणिज्य रोपण जो कृषि है वो किसका रूप है? वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो फसलों का जो प्रारूप होता है या सस्य प्रारूप की जो फसलें होती हैं वो किस प्रकार की होती है। थैंक यू।